अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण तथा मंच पर बैठे हुए सभी इस सत्संग के उपदेशक गण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सत्संग परिचय सुना। आइए अब हम चलते हैं गुरु की तरफ। कहते हैं कि जब परमात्मा का विशेष आदेश होता है, विशेष कोई कार्य होता है, तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो दिव्य आत्माएं हैं, जो मुक्त आत्माएं इस मृत्यु लोक में आती, हम मनुष्यों के बीच आती, ऐसे लोगों का नाम ही गुरु है। और जिन मनुष्यों को ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। उनका ही नहीं, वो समय, वो काल, वो देश, वो भूमि, सब कुछ धन्य हो जाती है जहां ऐसे सद्गुरु का अवतरण होता है, ऐसे समय में अवतरण होता है, ऐसे भूमि पर अवतरण होता है, ऐसे काल में अवतरण होता है, वो सब कुछ धन्य हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर बात कहा है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। जो पैरों के जो नख है ना, उस नख में जो चमक है वो कैसी है, तो मणियों के समान। और जो उसके दिव्यता का स्मरण करता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती। ये उन्होंने किसके लिए कहा? तो ऐसे ही सद्गुरु के लिए कहा। और हमारे मध्य मंच पर जो तस्वीर रखी हुई है, ऐसे ही महान सद्गुरु की तस्वीर रखी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे और क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत संत महिमा सकुचानी, सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को भी अगर कह दिया जाए कि आप गुरु का गुणगान करें, तो वो भी सकुचाने लगते। वही नहीं, कवि का गुण क्या है? तो कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। सूर्य के प्रकाश की प्रखरता अद्भुत है, अद्भुत है, लेकिन जहां उसकी प्रखरता नहीं पहुंच पाती है, वहां भी कवि की सोच पहुंच जाती है, कवि की दृष्टि पहुंच जाती है।
और ऐसे कवि की भी स्थिति वैसे ही है, उस ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी है कि की तरह ही है कि अगर कह दिया जाए कि आप गुरु का गुणगान करें तो वो नहीं कर पाते हैं, सकुचाने लगते हैं। उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, तो उस बनिए की तरह हो जाती है जो बनिया रात दिन साग यानी सब्जी बेचने का काम करता है। अब सब्जी बेचने के वाले के पास आप एक हीरा ले जा करके रखे, कोई रत्न ले जा करके रख दे और कहें कि आप इसका मूल्य लगाओ, दाम लगाओ, तो क्या करेगा? सकुचाने लगेगा, क्योंकि कभी उसने ऐसा देखा ही नहीं है, मणि को देखा ही नहीं है, रत्नों को देखा ही नहीं है, छुआ ही नहीं है, अनुभव ही नहीं किया है। वो तो रात दिन साग बेचा है, सब्जी बेचा है, वो क्या उसका मूल्य लगाएगा? अब वो मूल्य लगाने में सकुचाने लगता है। ठीक यही अवस्था ब्रह्मा विष्णु की महेश की भी होती है। तुलसीदास जी की अगर और बात सुने तो वो क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। यहां तो वो पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, कोई भ्रम नहीं रह जाता है, कोई दुविधा नहीं रह जाती। गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों उपस्थित हैं, तो क्या करें? काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम गुरु को सम्मान पहले करेंगे। क्यों? कि उन्होंने ही तो हमें उस भगवान के बारे में बताया, उस गोविंद के बारे में बताया। तो महानता गोविंद की नहीं है, महानता किसकी है? तो गुरु की है, जिन्होंने उस गोविंद का बोध कराया, उसके बारे में बताया, उसका ज्ञान कराया। तो तुलसीदास जी इसे और स्पष्ट कर देते। और ऐसे ही गुरु की तस्वीर हमारे इस मंच पर रखी। अगर आप कबीर साहब की बात सुने तो कबीर साहब क्या कहते हैं? धरती सारी कागद करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समंदर मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। इस संसार में कि जितना भी जो, या ये कह लें कि ये जो पृथ्वी देख रहे हैं, धरती देख रहे हैं, इसको अगर कागज बना दिया जाए, धरती सारी कागज करूं, लेखनी करो बन राय, ये जितने भी वृक्ष हैं, जंगल जंगलात हैं, उसके लकड़ियों को अगर कलम बना दिया जाए, और जो समुद्र है उसके सारे जल को अगर स्याही बना दिया जाए, और हम चाहें कि गुरु के गुणगान को लिख दें, तो नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। धरती सारी कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समंदर मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? वो धरती छोटी पड़ जाएगी। लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? तो जंगल के जितने भी लकड़ियां हैं, जितने भी वृक्ष हैं, वो सारे घिस घिस करके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप गुरु के गुणगान को पूरी तरह से लिख नहीं पाएंगे, इसलिए कि वो इतना अनंत है, इतना अनंत। और समुद्र का जो जल है ना, वो स्याही के रूप में सूख जाएगा, सूख जाएगा। तो अगर कबीर साहब की बात सुने तो कबीर साहब ऐसा कहे, ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया, कह गए दास कबीर। यहां पर भी कबीर साहब पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कहते हैं कि जब तक मैं अपने इस शरीर को
एक जोगी का शरीर, एक तपस्वी का शरीर समझता रहा, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। देखिए कितनी बड़ी बात वो बोल रहे हैं। जब तक मैं अपने आप को एक तपस्वी का शरीर समझता रहा, एक जोगी का शरीर समझता रहा, तब तक मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, मेरे जीवन में अद्भुत होने लगा, अद्भुत होने लगा। आज जो मेरे जीवन में आप जो देख रहे हैं, जितनी भी उपलब्धियां देख रहे हैं, जो मेरे जीवन में जितनी भी चमक देख रहे हैं, वो किसका दिया हुआ है? तो मेरे गुरु का दिया हुआ है। मेरे जो कुछ हुआ सो गुरु, जो कुछ किया सो गुरु किया, कह गए दास। कबीर साहब पूरी तरह से स्पष्ट कर। और ठीक ऐसे ही इस मंच पर जो तस्वीर रखी हुई है, ऐसे ही महान सदगुरु की तस्वीर रखी हुई है, ऐसे ही महान सदगुरु की तस्वीर। अगर शंकराचार्य की बात सुने तो शंकराचार्य क्या कहते हैं? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करना है तो किसका करो? तो गुरु के मूर्त रूप का करो। पूजा मूलम गुरु पदम, अगर पूजा करना है तो गुरु के चरण कमलों पर 2 फूल चढ़ाओ पूजा के लिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के कहे गए हर शब्द को मंत्र समझो, मंत्र समझो, क्योंकि उसमें अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, अद्भुत रहस्य छिपा। गुरु सत्य के प्रदेश में रहते हैं और उन्होंने अगर आज कुछ कह दिया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग सकता है, लेकिन याद रखो वो अकाट्य है, वो अमिट है, वो घटित होगा, होगा, क्योंकि गुरु ने कहा है। प्रकृति की सारी शक्तियां आंदोलित हो उठेंगी उसको पालन करने के लिए, बेचैन हो उठेंगी। गुरु ने कहा है, कैसे उसे पूरा कर दें, कैसे मुझे आदेश मिले, सरकार मेरी तरफ देखिए, मुझे आदेश दीजिए, मैं उस कार्य को तुरंत पूरा कर दूंगी, तुरंत पूरा। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर मोक्ष और निर्वाण चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो तुमको गुरु कृपा का अधिकारी बनना पड़ेगा, याद रखो। तो ऐसे ही गुरु की तस्वीर मंच पे रखी हुई। अगर आप योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन भी कहता है वितराग विषय वाचितम। जो वितराग हो चुका हो, विषय वासनाओं से जो ऊपर उठ चुका हो, ऐसे गुरु का ध्यान करो। और जो मंच पे तस्वीर रखी हुई है, ऐसे ही सदगुरु की तस्वीर रखी गई है, ऐसे ही सदगुरु की तस्वीर। अगर भगवान बुद्ध की बात सुने तो भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं, गुरु तो मेघ समाधि है, मेघ समाधि, जो हर वक्त, हर पल, हर क्षण केवल और केवल बरसना जानता है, बरसना जानता है, देना जानता है। बस आपका अगर कोई प्रयास है तो जाकर के केवल खड़े हो जाओ, अपने ऊपर से अपनी छतरी को हटा दो, अपने मैं की छतरी को हटा दो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे उनके रंग में रंग जाता है, उनके प्रसाद से भर जाता है। क्योंकि वो हर पल हर क्षण बरस रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं। अगर उस वर्षा से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है? तो हमने छतरी लगा रखा है,
छतरी लगा रखा। तो भगवान बुद्ध भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि गुरु क्या है, तो मेघ समाधि है, मेघ समाधि। और मंच पे जो तस्वीर रखी हुई है ना, ऐसे ही सदगुरु की तस्वीर रखी है। एक बार परमात्मा ने जब इस सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया तो बहुत सारी चीजों का वो निर्माण कर रहे थे। जल का निर्माण किया, वायु का निर्माण किया, वनस्पतियों का निर्माण किया, वृक्षों का निर्माण किया, बहुत सारी चीजों का उन्होंने निर्माण किया। फिर पृथ्वी का भी उन्होंने निर्माण किया, तभी तो उसके ऊपर ये सारी चीजें दिखाई पड़ी। और कहते हैं कि एक मिट्टी उठाया और उस मिट्टी से एक बड़ा ही सुंदर सा पुतला बनाया, पुतला बनाया। पुतला देखने में इतना सुंदर निकला, इतना सुंदर निकला कि कहते हैं कि परमात्मा उस पर खुद मोहित हो गया। बनाया तो वो मिट्टी का पुतला था, लेकिन अपने ही कृति पर वो परमात्मा इतना मोहित हो गया, इतना प्रसन्न हो गया देख करके कि उसकी दृष्टि, गहरी दृष्टि पड़ी और पुतला जागृत हो गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और जब उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो परमात्मा और प्रसन्न हो गया। कहा कि देखो, मैंने इस संसार में बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ बनाया है। आकाश बनाया, वायु बनाया, जल बनाया, अग्नि बनाया, पृथ्वी बनाया, तरह तरह के वनस्पतियों को बनाया। अब जाकर के तुम इसका भोग करो, भोग करो। और कहते हैं कि जैसे ही परमात्मा ने उसे भेजा तो दो चीजों को वो अपने पैरों के नीचे दबा दिया। कहते हैं कि गुड्डा बड़ा ही चालाक था। उसने पूछा कि प्रभु, आपने जितनी भी चीजों को बनाया उन सारी चीजों को मेरे हवाले तो लगा दिया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि वो दो चीज कौन कौन सी है जिसे आप अपने पैरों के नीचे छुपा लिए। परमात्मा मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि वो दो चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी। वो दो चीज क्या है? तो शांति और ज्ञान, ये दो चीज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो बार बार आवेदन करने लगा, वो बार बार प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप जब सब कुछ दे दिए तो इसे भी दे देते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तभी मिलेगा जब तुम किसी गुरु के शरण में जाओ। ये उसी के हाथों में है। अगर ये चीज मिलेगा तो गुरु से ही मिलेगा। संसार की सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा, जितना भी बनाया हूं मैं दे दूंगा, लेकिन ये दो चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, मेरे सामर्थ्य के बाहर है। अगर कोई दे सकता है तो वो एकमात्र गुरु ही दे सकता है, गुरु ही दे सकता है। जाओ, अगर ये चीज चाहते भी हो तो जाओ उस गुरु को ढूंढो, गुरु से मिलो, मैं तुम्हें वो सारी चीजें भी दे दूंगा, क्योंकि इस पर अधिकार गुरु का है, गुरु का। तो इतना महान होता है सदगुरु। और ऐसे ही सदगुरु की छाया में हम सब बैठे।
आइए परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सब अबोध बालक हैं प्रभु, हमसे रह रह करके भूल चूक हो जाती है प्रभु। आप हम सबों के ऊपर विशेष कृपा कर दें, विशेष दया कर दें प्रभु। हम सब आपके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्री को लेकर उपस्थित हुए हैं प्रभु। आप इसे स्वीकार करें और अपनी कृपा करें प्रभु, अपनी दया करें। आप ऐसी कृपा करें कि आपके बताए हुए मार्ग पर प्रभु हम निरंतर चलते रहें, निरंतर चलते रहें, तब तक चलते रहें जब तक प्रभु अपने लक्ष्य को प्राप्त न करें। वो लक्ष्य, जिस लक्ष्य को आपने ही मुझे दिखाया है, बताया है प्रभु, उस लक्ष्य को प्राप्त न करें। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो प्रभु। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य प्रभु को अर्पित करें।